की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान खोल दिया। देखो देखो कौन आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर नशीम पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हमारे महाराष्ट्र के सदर सीनियर लीडर जनाब सैयद मोइन साहब, गुजरात के जनरल सेक्रेटरी हमीद भट्टी साहब, दानिश कुरैशी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गोधरा के 8 कैंडिडेट्स, सिराज पठान साहब, हाजी इशाक मोहम्मद साहब, फैसल अब्दुल अजीज साहब, हनीफ कलंदर साहब, हफ्सा अल्ताफ, जाबिर साहब, ताहिरा मौलवी और सैयद जलालुद्दीन साहब। गोधरा गुजरात में 28 फरवरी को बलदिया का चुनाव डिक्लेयर किया गया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिस तरह से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को ठहराया है यहाँ, इसी तरह से पहली मर्तबा गुजरात की सरजमीन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों को ठहराया है। गोधरा से हमने 8 उम्मीदवारों को ठहराया है, क्योंकि काफी वर्षों से लगातार गोधरा की, गुजरात की आवाम हैदराबाद आती थी। काफी लोग हमारे पास मुंबई में आए और सबका यही मुतालबा था कि असद साहब अब आपको गुजरात में आना है, अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गुजरात में आना चाहिए। काफी लोगों ने कहा आइए असद साहब, लिहाजा असद साहब ने डिसाइड किया, हमने बात की पीटीपी पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब छोटू भाई वसावा साहब के साथ, भरूच में आए और डिसाइड हुआ कि हम अलायंस में पीटीपी पार्टी के साथ में गुजरात में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हिस्सा लेंगे। हम भरूच में लड़ रहे हैं चुनाव, अहमदाबाद में लड़ रहे हैं, आपके गोधरा में लड़ रहे हैं और मोड़ासा में लड़ेंगे, और लड़ेंगे नहीं हम तो जीतेंगे। आज जीत का फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। अगर आपका जज्बा देखकर तो मैं भी सलाम करता हूं कि माशाअल्लाह अगर ये जज्बा रहा ना तो 28 तारीख को इतने वोट गिरेंगे कि पूरे आसमान में सिर्फ पतंग पतंग पतंग, और इंशाअल्लाह उसके हबीब सबके तुफैल में हमारे 8 उम्मीदवार को आपके गोधरा से कामयाब करके बलदिया में भेजेगा, कॉर्पोरेशन में भेजेगा इंशाअल्लाह। अब जब से हमने फैसला किया कि हम गुजरात में चुनाव लड़ेंगे तो काफी पार्टियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। ये लोग क्यों आ गए? अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ गई, असद ओवैसी साहब आ जाएंगे। अरे पब्लिक तो उनके साथ चले जाएगी, क्योंकि इतने बरस से तो हम जिनको बेवकूफ बनाते आए, जिनका वोट लेके आए, चुनाव के पहले उनके पास गए, बड़े बड़े वादे किए, वोट दो भाई हमको, इंशाअल्लाह जीतेंगे तो आपके लिए फुला 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 कर देंगे। अरे ऐसे रास्ते बना देंगे कि आपका बेटा बाइक से निकलेगा तो फटाक से 100 की स्पीड में आगे चलेगा। और इलेक्शन के बाद क्या हुआ, बेटा घर से बाहर निकला तो खड्डे 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 से पहुंचते 1 घंटा हो गया, काम ही नहीं किया, हर तरफ तकलीफ। ये क्यों आ गए लड़के? अरे बीटी में, सीटी में, डीटी में तो सुन लो कांग्रेसियों, ए से लेके जेड टीम भी बना दोगे ना तो भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे।
अरे हमको बी टीम बोलते हो, शर्म करो। 30 वर्ष से भाजपा सत्ता में बैठी है कि नहीं? हम लोग लड़े थे क्या चुनाव? कॉर्पोरेशन में लोग बैठे हैं कि नहीं? हम लड़े क्या चुनाव? अरे तुम में ताकत नहीं है भाजपा को हराने की, तुम्हारी नपुंसकता की वजह से आज भाजपा गुजरात की सत्ता में बैठी है और उसका इल्जाम तो हमारे सर पर डाला। अरे अपने अंदर झांको ना, अपने अंदर झांको। किसी पे इल्जाम लगाना बहतान लगाना है, अल्लाह की नजर में भी बराबर नहीं है। याद रखना मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, बेबुनियाद इल्जाम आपके नहीं है, हम लड़े नहीं और इल्जाम हम पर। अरे तुमने काम नहीं किया, तुम लोगों की बात पे खड़ा नहीं उतरे, तुमने लोगों का वोट लिया झूठ बोल बोलकर, मगर इख्तियार की कुर्सी तो पा लिया। कुर्सी पे आने के बाद किसी का तुमने काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। आए दिन हमारे यहाँ पानी का प्रॉब्लम, रास्ते का प्रॉब्लम, खड्डे का प्रॉब्लम, अब तो हमारी शरीयत में भी प्रॉब्लम, शरीयत में भी मदाखिलत हो गई। पार्लियामेंट के अंदर 550 के करीब एमपी है, हम हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हमारे हुजूर की शरीयत के अंदर मदाखिलत किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। कुर्सियां आएगी, कुर्सियां जाएगी। वारिस पठान लात मारता है ऐसी कुर्सी को जो कुर्सी मुझे इजाजत दे दे के मेरी शरीयत पे खड़ा हो जाए। शरीयत पे मदाखिलत की बात आ गई। सारे के सारे जिनको हमने वोट दिए थे, ये सेक्युलरिज्म के नाम पे जिन्होंने हमारा वोट लिया था, सब खामोशी इख्तियार करके बैठ गए। कुछ नहीं, पार्टी प्रेसिडेंट ने बोल दिया आवाज नहीं करने का, नहीं बोलने का इस पे, मगर वाहिद तो एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ, फाट 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 फिर फाड़ के फेंक दिया जिसने, वो कोई और नहीं था, आपका और मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। सीए की बात आ गई, कुछ नहीं, लड़ा कौन? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। सागरी पे ओवैसी, मॉब लिंचिंग पे ओवैसी बोला, बाबरी पे ओवैसी बोला, शरीयत पे ओवैसी बोला, कश्मीर पे ओवैसी बोला। आपकी हमारी अगर कोई आवाज रखा तो ओवैसी रखा, तो फिर असल वोट का हकदार कौन हुआ? ओवैसी हुआ कि नहीं हुआ? सब चीज हमारे लिए करे तो हम लोग क्या खाली हलवा खाएंगे? ओवैसी का साथ देंगे क्या? नहीं देंगे ना? अरे अपन तो ईमान वाले है ना, दिल में खौफ खुदा रखते हैं ना, तो ईमान भी तो अपने को जगाता है ना कि एक इंसान अगर मेरे लिए सब कर रहा है तो मैं उसका हाथ क्यों नहीं बढ़ाता। अगर 70 साल को वोट दिया कांग्रेस को, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। होता क्या था कि जब हमारे पास चुनाव आते थे तो हमारे पास दो ही ऑप्शन आते थे, एक तो भाजपा आ जाता था, दूसरी तरफ से कांग्रेस आ जाता था। और मुझे यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी भी भाजपा को तो वोट न दिए, ना आगे कभी जिंदगी में हम देंगे। हम वोट किसको दिए? कांग्रेस को दिए, क्योंकि कांग्रेस ने सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट दिया। हमारे वोट को अपने बाप की जागीर समझा कि मुसलमानों का, दलित का, ट्राइबल का, आदिवासी का जो वोट है ये तो हमारी जागीर है, ये वोट कहीं जाने वाला नहीं है। कांग्रेस ने हमारा वोट लिया, सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लिया, इख्तियार की कुर्सी पे बैठ गए, काम नहीं किया। और सुनो क्या किया? हमारा वोट लिए सीधा सीधा जाके भाजपा की वोट पे बैठे। वन गए कि नहीं? हम लोग ने तो नहीं बोला जाओ। असद साहब को तो पूछ के नहीं गए हैदराबाद में कि साहब हम जाएंगे भाजपा में, क्यों चले गए? ये हमारे साथ धोखा हुआ, धोखा, ये सरासर धोखा हुआ। हमारी चौखट पे, हमारे दरवाजे के बाहर आए, वोट की भीख मांगा, सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लिया, वोट जमा किया, कुर्सी में बैठा, वोट लेके चला गया बीजेपी में। इसका मतलब तो ये हो रहा है कि हमने वोट तुमको नहीं दिया, हमने बीजेपी को वोट दे दिया। ये बात तो हो रही है। और बीजेपी कौन है आप सबको पता है, क्या किया उन लोगों ने हमारे साथ इतने परसों। मुझे बोलने की, दोहराने की जरूरत नहीं है, गुजरात का बच्चा बच्चा जानता है क्या है। तो क्या हमको ऐसे लोगों के साथ जाना आगे भी है? जब तक हमारे पास ऑप्शन नहीं था, किसको वोट देंगे? कांग्रेस के सिवा देते किसको वोट? लेकिन आज गुजरात की सरजमीन पर
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने कदम जमा दिए। आज आप छाती ठोक कर बोल सकते हो हर तरफ, गोधरा का बच्चा बच्चा बोल सकता है हर तरफ कि आज मेरे पास भी मेरी अपनी खुद की जमात है, मेरी अपनी खुद की पार्टी है जिसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम है। आज मेरे पास भी एक ऐसा सदर है कि अगर मैं गोधरा से भी आवाज लगाऊंगा, अगर मैं यूपी से आवाज लगाऊंगा, अगर मैं बंगाल से आवाज लगाऊंगा या महाराष्ट्र से आवाज लगाऊंगा, जो भी मुस्लिम, जो भी मजलूम, जो भी मुसलमान, दलित, आदिवासी ट्राइबल आवाज लगाएगा और उसको पुकारेगा मदद के लिए, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वायदा की तो सबसे पहले आगे जाएगा उसकी। ये लोग नहीं आने वाले, ये लोगों को डर है बॉस का। मैडम से परमिशन लाया, मैडम ने परमिशन नहीं दिया, नहीं बोलने का। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का छोटा से छोटा सिपाही भी किसी के बाप से डरता नहीं है। अगर मजलिस का कोई डरता है तो वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरता है और किसी से नहीं डरता है। उनके ईमानदार लोग हैं, तो मोदी साहब ने भी बताया हम आपके पास चंदा मांगने नहीं है, हम तो आपकी दुआएं लेने आए, हम तो आपका दिल जीतने आए, आपकी मोहब्बत हासिल करने आए, आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर गोधरा को एक अच्छी जगह लेकर जाना चाहते हैं। हम तो आपका दिल जीतना है मेरे भाइयों, दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ चला जाएगा। हमको कोई शौक नहीं है इख्तियार का, लीडरशिप का। आज वारिस पठान आपके सामने खड़ा है तो बाहैसियत कोई लीडर के नहीं, एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का छोटा सा नुमाइंदा, छोटा सा एक अद्दा सा गुलाम, एक कारकुन बन के आपके बीच में आगे खड़ा होकर अपनी बात रखेगा। तो मैं जानता हूं कि आप लोगों ने कितना कुछ बर्दाश्त किया। जब मेरे बुजुर्ग बैठे, मैं तो बहुत छोटा होगा जब वो पहली मरतबा वोट डालने के लिए चले गए होंगे, उनको जब से अब तक यही समझ में आ रहा है कि हमने वोट दिया मगर हमारे लिए हासिल हमको कुछ नहीं। क्यों? आज आप देखिए, मैं सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से, देश भर में बड़ी बड़ी मुख्तलिफ सियासत पार्टियां हैं, पैसे वाले बड़े बड़े नेता और लीडर हैं। मुझे बताइए कौन से लीडर ने अपने हलके में 4 अस्पताल हाईटेक बनाए? किसी ने बनाया क्या गोधरा के आजू बाजू में? कौन से लीडर ने 14 स्कूलें बनाई हैं अपने हलके में? किसी ने बनाया क्या गोधरा के आजू बाजू में? मगर मैं इसी पार्टी को जानता हूं जिसने 14 स्कूलें बनाई है, 4 हाईटेक हॉस्पिटल बनाए, और हॉस्पिटल में भी इलाज 10 रुपये में आप एक कार्ड बनाओ, 3 महीना इलाज मुफ्त। और ये इलाज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये इलाज हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए भी है, ये स्कूलें हमारे हिंदू भाई बहनों के बच्चों के लिए भी है। तो हम पे जो तनकीद करते हैं ना कि मजलिस तो सिर्फ मुसलमान के लिए बोलती है, तो याद रखो हम मुसलमानों की तो आवाज से है रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हम हमारे हिंदू भाई बहनों से दूसरा ही मोहब्बत करते हैं कि जितना वारिस पठान अपने दूसरे भाई से मोहब्बत करता है। ये जहर तुमने बोला है नफरत का, हमने नहीं। ये नफरत का जहर बोलना बंद कर दो। अब गुजरात की जनता आवाम जाग चुकी है, अब नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। अब चलेगा वही, जीतेगा वही जो काम करके दिखाएगा, काम करेगा। वरना अगर गोधरा की जनता तुमको इख्तियार की कुर्सी पे बिठाना जानती है, कांधे पे बिठाना जानती है, तो कांधे से उतार के लात मारना भी जानती है। ये मैसेज जाना चाहिए सब तरफ। और सुन लो, मैंने सुना, सब मोबाइल तो चालू करके बैठे हैं, मुझे मैसेज आया, क्योंकि 2 दिन पहले ही अहमदाबाद में एक कांग्रेस के नेता ने स्टेज पे खड़े होकर ये कहा कि ये दाढ़ी टोपी वाले आएंगे, बहकाएंगे, फुसलाएंगे, बात करेंगे। अरे बेशरम इंसान, ये दाढ़ी और टोपी ये हमारा फकर है, ये हमारा ताज है। ये दाढ़ी, ये टोपी हमारे सर का ताज है, ये उलेमा हमारे सर के ताज है। तुमने इनके बारे में गलत बोला सियासत के लिए। मैं पूछना चाहता हूं मैडम, तुमने उस शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई करी जिसने हमारी दाढ़ी और टोपी का मजाक किया?
कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि ये हमको समझते नहीं, हमको सीरियस करते लिया ही नहीं। उसके लिए तो हम सिर्फ एक बस वोट बैंक है, वोट तुम्हारा कुर्सी हमारी, मगर अब नहीं चलेगा। अब और दादागिरी खत्म, अब बात इंसाफ की, बात संविधान की हो, और संविधान की बात हम करते हैं हर तरफ, क्योंकि संविधान ने जितना अधिकार नरेंद्र मोदी को दिया है, उसी संविधान ने अधिकार वारिस पठान को दिया अपनी बात रखने का। ये बराबरी की बात करते हैं। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेसी में मानते हैं, संविधान के दायरे में अपने रखने की बात करते हैं। और अगर भाजपा के अगेंस्ट बोले तो मैं एंटी नहीं, अगर मैं कांग्रेस के विरुद्ध बोला तो मैं सेक्युलर नहीं रहता हूं। तो मैं क्या बन गया भाई? मेरी हालत तो ये हो गई है चचा रजिया गुटों में फंसे। अरे यहां बोलो तो एंटी नेशनल, जाओ देश छोड़ के जाओ पार्टी। यहां हालत बोला तो सेक्युलर नहीं। अरे अब इन लोग से अपने को सर्टिफिकेट चाहिए क्या? इनसे सर्टिफिकेट चाहिए? अरे हम तो वो लोग हैं जो 70 साल पहले जिला की टूनेशन थ्योरी को ठुकरा चुके हैं मेरे भाइयों। हम वो लोग हैं जो बाय बर्थ और बाय चॉइस हमारे मुल्क भारत में अपने अधिकार से रह रहे हैं। याद रखना तुम लोग ये बात। हमको निकालने बकालने की बात छोड़ो, सर्टिफिकेट तुम तुम्हारे घर में। अब वक्त आया है काम। आप देखिए, मैं आपके सामने उदाहरण कि इतने बरस आप एक जगह पे वोट डालते हैं, आप जिताते, काम हुआ नहीं हुआ, आप नाराज रहे, हर चीज से आप नाराज रहे, आप किसी के पास आवाज नहीं कर सके, आप किसी को कॉल नहीं कर सके, इलेक्शन आया फिर आपने वोट डाला, मगर कुछ नहीं हो सका। दूसरी तरफ एक ऐसी जमात, एक ऐसा सदन जिसको आपने वोट अब तक नहीं दिया था, मगर आपकी भाई ने 2002 के फसादात के बाद भी वो आए थे मेडिकल लेकर समझेगा गुजरात के, 2006 में भी आए थे गुजरात की आवाम के पास। जब जब गुजरात की आवाम उनके पास आई, उन्होंने उनकी मदद की। जब कभी भी आपके हक की लड़ाई लड़ने की बात आई, असद ओवैसी ने आपकी लड़ाई। जब कभी सीए या एनआरसी हो जाए, आपके हक के लिए लड़ा। हर मुद्दे पर, माइनॉरिटी का हो, आदिवासी का, दलित का, वंचित का, हर मुद्दे पर हमारी और आपकी लड़ाई बेबाकी के साथ लड़ा, सरकार की आंखों में आंख डालकर लड़ा। वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उसकी पार्टी एमआईएम। तो हम लोगों को सोचना है, क्या हम इस बाजू अपना वोट डालेंगे या हम ऐसे शख्स के साथ जाएंगे जो हमारे लिए लड़ रहा है? अब ये तो आपको सोचना पड़ेगा मेरे भाइयों को। आज क्यों लड़ रहा है वो शख्स आप लोग के लिए, हमारे लिए, सबके लिए? ये भी तो कभी सोचो। क्या नहीं है उसके पास? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दिया हुआ नाम है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, 3 टर्म का एमएलए है, 4 टर्म का एमपी है, स्कूल है, कॉलेज है, सब कुछ है। अगर सिर्फ हैदराबाद में ही रहे, कहीं नहीं जाए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। मगर क्यों बाहर निकल गए? आपका मेरा जैसा परिवार है वैसा उनका भी परिवार है, बीवी है, बच्चे, सबको छोड़ के क्यों निकल गया वो शख्स? कभी दिल्ली से निकले, भरूच पहुंचे, सूरत पहुंचे, बुढ़ासा जाएंगे, गोधरा जाएंगे, हर तरफ क्यों घूम रहे वो? क्यों? क्योंकि उसको आपका दर्द बर्दाश्त नहीं हो सकता। दिल में दर्द और जज्बा लेके निकला है वो कि नहीं वारिस साहब बहुत हो गया, अब नहीं बोलूंगा तो कब बोलूंगा मैं, अब नहीं लड़ूंगा तो कब लड़ूंगा मैं। ये जज्बा लेकर आया, आपके और हमारे लिए लाया। तो यदि अगर एक शख्स, वाइट शख्स निकला है आगे हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए हमारी तरफ से जंग लड़ रहा है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उसका साथ देना? तेरे साथ बनता है कि नहीं फर्ज? अरे ईमान वाला इंसान कभी भी देखता है कि अगर कोई किसी की मदद करता है, सामने से जाके उसकी मदद हम तो कर देते, हम तो उस तरह के लोग हैं। क्योंकि हमारे दिल में खौफ है, खौफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ है कि आज अगर हमने ऐसी पार्टी का साथ नहीं दिया, अगर आज भी हम नहीं जागे, तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों याद रखना, कल हमारा आपका बच्चा बड़ा होएगा, पूछेगा अब्बू अम्मा जब लुट रहा था पूरा जहां अपना,
कोई अपने लिए नहीं खड़ा हो रहा था। एक वाइट शख्स अपनी लड़ाई लड़ रहा था, तो क्यों आप घर में बैठे रह गए? क्यों आप बाहर नहीं निकले? क्यों आप उस शख्स के कांधे से कांधा मिलाकर आगे नहीं लड़े? क्यों मजलिस का साथ नहीं दिया आपने? उस वक्त आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, मगर बहुत वक्त चला गया होगा उस वक्त तक। जिस तरह 70 साल चले गए, अब ये वक्त आपके हाथ में। वरना मुझे गालिब का इस वक्त एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है, जो हम पे आप पे फिट होता है। भाई, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, धूलती चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। और उस वक्त पछता के फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी गलती, हमने नहीं माना इस शख्स की बात जो हमारे लिए लड़ रहा है। अरे अगर उनके कांधे से कांधा मिलाकर चले, जमात को मजबूत किया, जमात की मजबूत होना हमारी मजबूती होना है। हमारी मजबूत होनी है मतलब हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है। तो अगर हम चाहते हैं कि अब तक जो हुआ वो ना हो, और गोधरा के अंदर भी तो ऐसा काम हो जो असद ओवैसी की एक सोच है कि मुझे जिस तरह से मैंने हैदराबाद में बनाया हॉस्पिटल, जिस तरह से मैंने हैदराबाद में स्कूलें बनाई है, उस तरह मुझे देश के विभिन्न इलाकों में हर तरफ इस तरह का काम करना है, और मुझे गोधरा में भी ये काम करना है। ये सोच लेकर हम आए आपके बीच में। मेरे मुस्लिमीन, ये सोच हम लेकर आए। हमारी इनकी तरह सोच नहीं है भाजपा और कांग्रेस वालों की तरह। ये तो मैं हमेशा से कहता हूं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। अभी अहमदाबाद में असद साहब ने एक बड़ी सभा के अंदर उनको नाम दिया, मैं नाम दोहराना चाहूंगा उनका। असद साहब ने दोनों को नाम दिया है मामू और भांजा। तो कोई तमने रस्ता मार मरे आ सकती, तूने पूछो केम छो मामू, અહીંયા ત્યાં આવે તો એને પૂછવાનું કેમ છો ભાંજા, શું કર્યા તમે અમારી માટે એટલા વર્ષોથી, બતાવો મને। અમે તો ગોધરામાં છે, અમે ગોધરામાં રહીએ છીએ, ગોધરાના રહેવાસી છે અમે। અમારી સડકો માટે તમે શું કર્યું? અમારા બચ્ચાની સ્કૂલ માટે તમે શું કર્યા? અમારી પાસે હોસ્પિટલ નથી, અમોને અચ્છા હોસ્પિટલ માટે અમદાવાદમાં જવું પડશે, તો શું કરીએ અમે? તો હવે તમે તમારા ઘરમાં બેસો ભાઈ। હવે પાર્ટી આવી છે અમારી પાસે, મજલિસે ઇત્તેહાદુલ મુસ્લિમીન, અને એની સાથે આવીએ છે શેર હિન્દુસ્તાન બેરિસ્ટર સાબુદ્દીન ઓવૈસી। હવે એની સાથે જશો, એ અમારી હકની લડાઈ લડશે, હવે અમારો હક દિલાવશે। તમારી તરાઈ નપુંસક નથી, ઘરમાં બેસો તમે જઈને। તમારી નપુંસકતાની માટે આજે ભાજપા સત્તા પર છે, અમે હવે બદલવાના છે પૂરા ગુજરાતનો ઇતિહાસ, અને અમે મજલિસ સાથે જશું। અને ગોધરાની તારીખમાં હિસ્ટ્રી लिखશું અમે। 28મી તારીખે યાદ રાખજો વાલા ગોધરાના ભાઈ બહેનો, એટલી પતંગ ઉડાવો, ઉત્તરાયણ નોટબંધી કે એટલી પતંગ તમે ઉડાવો, અને મજલિસના ઉમેદવારને કામયાબ બનાવો। बहुत हो गया। 28 तारीख को हम सबको निकल के आना है। अपना हक जो संविधान ने हमको दिया है, डेमोक्रेसी में जो हमको हमारा अधिकार मिला है, उसको पूरी तरह इस्तेमाल करना है। वो अधिकार है वोट का। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? इलेक्शन का दिन आया, चले छुट्टी बनाने आ गए लोग, अरे आज तो हॉलीडे, चलो निकल गए। आज क्या घर में आराम से सो के उठेंगे, अरे 5 बजे तक टाइम है, 4 बजे निकल के डालेंगे, यार क्या घाई है, चल आराम से चले। हम लोग इसी महीने जाते हैं, टाइम खत्म हो जाता है, पुलिस परसेंटेज कम होता है, वो लोग आराम से अपना काम बजा के निकल गए। लेकिन याद रखना, जिस तरह हम हमारे व्यवसाय के लिए निकलते हैं, हमारे कारोबार के लिए निकलते हैं, हमारे ऑफिस के लिए निकलते हैं, इसी तरह से हम सबको एक होकर एक साथ निकलना है, आना है, वोट डालना है। आज हमारे वोट की कीमत आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन कल हमको समझ में आएगा कि हमारा एक वोट कितना कीमती था। एक वोट पूरा के पूरे माशरे को बदल सकता, एक वोट हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संभाल। ये वोट का ही देखो चल रहा है। आज भाजपा वाले 350 के ऊपर जाके बैठ गए, बेदर्द लोग। 80 दिनों से हमारा किसान भाई, जो किसान खेती में काम करता है, फसल बोता है, अनाज उगाता है, वो अनाज खाकर
ये वारिस पठान और आप यहाँ बैठकर आप तकरीर सुन रहे हो, तकरीर बोल रहे हो, वो अनाज खाकर हम लोग यहाँ आए, विटामिन तो खा के नहीं आए हम। वो किसान 80 दिनों से भूखा हुआ बैठा हुआ है, आंदोलन के ऊपर है कि भाई मेरा मांग है ये जो 3 आपने कानून लाया है, ये तीनों कानून को वापस ले लो, हमको नहीं चाहिए। पहला राउंड बाद, दूसरा राउंड बात के बाद सिर्फ बातों में काम करना नहीं करता। क्यों? अना अपने में हदीस, अना अपने में हराम, अना नहीं होना चाहिए किसी शख्स। ये अना है फिर भाजपा वाले की, ये अना है मोदी की कि नहीं कुछ भी हो जाए 56 इंच का सीना 40 नहीं होने देंगे। 56 इंच क्या हो, कोई ट्वीट मार देते तो पूरे के पूरा बीजेपी उसके पीछे लग जाता। अरे देश के सामने हालत तो देखो क्या है मोदी जी। अरे मोदी जी आपको गुजरात के क्या इधर आपने हालत कर दिया, पेट्रोल का भाव क्या बढ़ा दिया, डीजल का भाव कितना बढ़ गया, एलपीजी के बाटले का भाव बढ़ गया। अब मेरी जो बहनें हैं, माँ बहनें, उनको आप तकलीफ हुई थी, वो सब आपका जान खाएंगे। अरे तुमने क्यों मजलिस का साथ नहीं, देखो मोदी जीता तो आज पाव बढ़ गया, तैयार हो जाना घर में अभी सब, कोई रोक ठोक नहीं है। जितना भाव बढ़ाता है बढ़ता जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, और जो बोला उठा के डालो। टैक्स वाला कौन भरेगा, कैसा रास्ता बनेगा? तो ये सबको अगर चाहिए कि भाई बैलेंस करना है, खत्म करना है, आपके पास आपकी अपनी जमात है जिसमें इतनी ताकत है, जिसमें इसका पावर है कि बीजेपी को हरा सकते हैं हम लोग। हमने, और सिर्फ जुबान से नहीं बोल रहा हूं, बोल वचन नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे खड़े रहकर एग्जाम्पल दे रहा हूं। याद रखो बिहार में क्या किया हमने। बिहार में चुनाव लड़े, 19 सीटों पर लड़े, सिर्फ सीमांचल एक छोटी जगह पे जो एकदम पिछड़ा हुआ वर्ग, आगे बढ़ने ही नहीं दिया किसी सरकार ने वहां पे लोगों को। 19 सीटों पर लड़े, माशाल्लाह आपकी दुआ से अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारे 5 उम्मीदवारों को कामयाब किया, और आज 5 हमारे एमएलए बिहार की कॉन्स्टिट्यूशन, बिहार की असेंबली में जाकर बैठे। आप जैसे लोगों की दुआएं, मेरे बुजुर्गों की दुआएं वापस से नवाजा, दुआओं से नवाजा, और 5-5 एमएलए को एक साथ चुनकर असेंबली के अंदर। हम हैदराबाद में भी चुनाव आया म्युनिसिपल का, सेम इसी तरह जो गोधरा में चुनाव, हम 51 सीटों पर लड़े, 51 में से हम जीते 46 सीट। 87% स्ट्राइक रेट, इतना बड़ा रिकॉर्ड क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 87% स्ट्राइक रेट है। अरे सुनाने लग जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। औरंगाबाद से और बोलूंगा, मेरी आवाज का, मेरी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला ये नपुंसक लोगों में नहीं है। इनके कान से खून निकलने लग जाएगा इतना, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। आवाज माशाल्लाह पठान का बच्चा हो, गुजरात का हो। आज जब पार्टी 52 साल के बाद बाहर निकली, लोगों ने इसी तरह मोहब्बत से नवाजा। महाराष्ट्र के अंदर जब पार्टी आई, पहली मर्तबा चुनाव लड़े हम लोग, पहली मर्तबा। मैं भी आप ही की तरह था, कभी पॉलिटिक्स से मेरा कोई नाता नहीं, रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, एक वकील था, अच्छा खासा प्रैक्टिस चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। 13 दिन बचे थे, 13 दिन पहले फॉर्म भरा, और फॉर्म भी कितना घाई में भरेगा, लास्ट दिन तो क्या होगा, कैसे वैसे करके फॉर्म पास हो गया। अब मैं कैसे चुनाव लड़ा, कौन का है? अब अपन तो भाई से कभी डरते नहीं, खुद भाई से भाई लोग फॉर्म भर दिया, ये इधर से फोन उधर से फोन, रख फोन दे उठा लिया। छोटा सा ऑफिस मिला, काम किया। मगर मैं बताना चाहता हूं, ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, 13 दिन की मेहनत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपका ये भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, भाई कल्ला से जो दाग खोला जाता है मुंबई साउथ का, वहां से जीत के आया ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। क्योंकि वहां भी जो लोग ऐसे आते थे हमारी सभाओं में, उनको भी लगा नहीं अब वाकई में कोई ऐसी जमात आई है जिसका हमको साथ देना चाहिए, इस जमात के साथ कांधे से कांधा मिलाकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। उनमें इत्तेहाद पैदा, मुत्तहिद हुए, तब जाकर कहीं मैं जीत के आया और आज आपके सामने खड़े होकर अपनी बात बयान करता हूं।
हम में क्या होता है, एक दूसरे की टांग खींचने में होता है। मैं हमेशा से सुनता आया हूं कि अगर कोई मुसलमान को हरा सकता है तो मुसलमान ही हरा सकता है। कहां पे मैंने किधर बोल दिया था तो काफी वो हो गया था, हालांकि मैं तो व्हाट्सएप पे एक जोक आया था वो पढ़ दिया था कि मुसलमान को कोरोना नहीं होगा। उसमें लिखा था क्यों, बोला कोरोना हाथ मिलाने से होता है, हमारे यहाँ टांग खींचने का रिवाज है। चल गए ऐसा बोला, चलो मस्ती मजाक है, बोला मजाक भी तो करना चाहिए, नौजवान आए तो चले जाएंगे सभा छोड़ के। तो बोलने का मतलब सिर्फ एक ही है कि एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। आज आप देखो अपने सामने, आज हमारे हिंदू भाई बहन हमारे साथ है, आज हमारे दलित भाई बहन हमारे साथ है, आज आदिवासी हमारे साथ है, ट्राइबल्स हमारे साथ है, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले, संविधान को बचाते हैं और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं। हम सांप्रदायिक लोग नहीं है, हम सबको लेकर एक साथ चलने वाले लोग हैं। हम एकता में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, एक होकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, हम लोगों का काम करने में विश्वास रखते हैं। इसीलिए तो हमारा क्या आ जाता है कि आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। मजलिस का काम ही मजलिस की पहचान है यार, काम से जाने जाते हैं। तो आज अगर एक जमात आपका काम कर रही है, आपके साथ आई है, तो आपको उसका साथ देना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपका फराइज है। आज अगर टाइम बड़ा कम होगा, टाइम कम है, बहुत सारी बातें बोलना था, मगर इंशाल्लाह फिर आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 23 फरवरी को तो वापस एक सुनामी आने वाली है। 23 फरवरी को गोधरा की सरजमीन पर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे, आपसे खिताब करेंगे, आपके सामने अपनी बात रखेंगे। मगर मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपसे अदबन गुजारिश करने आया हूँ, उस शख्स की तरफ से आपसे अदबन गुजारिश करने आया हूँ जो हमारे आपके लिए लड़ता है, झुलसता है, हर तरफ दर्द लेके भागता फिरता है कि नहीं हमारा भी अच्छा हो, हमारे भी आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल सुधरे। उसकी तरफ से पैगाम लेकर आया हूँ कि मेरे गोधरा के वासियों, मुत्तहिद इत्तेहाद पैदा करो, अपनी सफों में से दरारों को मिटा दो, एक हो जाओ, एक होकर जमात का साथ दो। हमारी एक कैंडिडेट है, इंशाल्लाह जो कुछ गोधरा में इतने वर्षों से आप चाहते थे नहीं हुआ, वो ये कैंडिडेट आपका काम करके देंगे जीतने के बाद। क्योंकि अगर जीत के कोई जाता है बलदिया में तो उसमें टेयरिंग भी तो होनी चाहिए ना। और गुजरात वाले तो फेमस है, बनिएगा दिमाग। और तो फिर हमको तो ऐसे लोगों को भेजना है जो जाए, ऑपोजिशन की आंख में आंख डाल के बात करे, फंड निकाल के लाए और अपने अपने एरिया का काम करे। और ये मत सोचना वारिस भाई आप आए, भाषण दिया, आप चले गए, फिर हम कहा जाएंगे नहीं, गोधरा का मेरा कोई भी भाई, मेरा बुजुर्ग, मेरी माँ बहन, मेरा दोस्त आधी रात को वारिस पठान को फोन लगाएगा मुंबई में या कहीं भी, वारिस पठान उसकी आवाज सुनकर आएगा और उसके तक में शादी लगाएगा। यहां से खड़े रहकर आपसे बता रहा हूं, लिहाजा मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि हम जो आए आपके भरोसे पे आए। आपने बोला आइए हमारी साथ, हम आपका साथ देंगे। काफी बुजुर्गों ने दुआओं से नवाजा है। याद रखना, दुआ तो अल्लाह के सामने जाती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला भी देख रहा है, अल्लाह नीयत को देखता है। अगर हमारी नीयत है कि वाकई में मजलिस को यहाँ से कामयाबी मिले तो आप जरूर हमारा साथ दीजिए और मजलिस को गोधरा से जिताइए। मजलिस की जीत आपकी जीत है, याद रखना हमारा निशानी है। उत्तरायण में क्या उड़ाते हैं, उत्तरायण में क्या उड़ाते हैं, तो अपने को तो याद रखने की जरूरत नहीं है। बूथ पे जाओ, जहां पटन जी का ठा 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 करो, पूरी तरह जिता लो गोधरा के अंदर। फिर इंशाअल्लाह जीत के बाद फिर आपके सामने आएंगे, तो 23 को भी आएंगे, 28 को बोलेंगे, उसके बाद जीत के बाद आपके सामने आएंगे, बड़ा जलसा करेंगे, बड़ी रैली करेंगे, गोधरा के इतिहास में लिखा जाएगा, ऐसी रैली करेंगे इंशाअल्लाह। ये तो मेरा अधिकार है, जितना हाथ गोधरा किया हुआ ऊपर मेरा, उतना ही गोधरा का वारिस पठान पर है। मेरा भी अधिकार आप पे, आपका अधिकार भी मेरे पे, अधिकार से मान सकता हूँ। पहले तो वोट देना हमारा
हिंद।